अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एनिमल रिसोर्सेज। तो इसमें से हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट फिश रिसोर्स, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज। जहाँ तक लाइफ स्टॉक का ताल्लुक है, हम जानते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टॉक है डेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल कैपिटल। यानी जो हमारा लाइफ स्टॉक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड इट एक्ट्स एज ए लिविंग बैंक। बिकॉज जो हमारे लाइफ स्टॉक है, दे प्रोवाइड अस वेरियस बेनिफिट्स। देयर ऑफस्प्रिंग्स एक्ट एज इंटरेस्ट ऑफ दिस बैंक, ऑफ दिस लिविंग बैंक, और these livestock provide us an insurance against the income shocks। मोस्टली जो टाइम्स ऑफ क्रॉप फेलियर होते हैं या जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, उस टाइम जो हमारी रेस्क्यू के लिए आता है, उस टाइम जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द इनकम शॉक्स, डेट इज़ आवर लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज। इसके अलावा जो हमारा लाइफ स्टॉक है, इट प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिएंट रिच फूड प्रोडक्ट्स like milk, like meat, like egg, like draft power, like dung as organic manure, as well as domestic fuel. Like they also provide us hides and skin, and they are a regular source of cash income for the people which are mostly residing in rural areas. तो जो हमारा लाइफ स्टॉक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल कैपिटल फॉर द ह्यूमन काइंड। अगर हम रिसेंट डिकेड की बात करें, हम जानते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टॉक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो डिमांड है डेट इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। बिकॉज जो रिसेंट डिकेड में हम देखते हैं कि देयर हैज़ बिन इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, देयर इज़ अर्बनाइजेशन, आवर tastes are changing, and our preferences and increased awareness about food nutrition is increasing. So because of these factors, हम जानते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टॉक डिमांड है और जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स की डिमांड है, डेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। और जो हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर है, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए पोटेंशियल सेक्टर फॉर एक्सपोर्ट अर्निंग्स। तो यहाँ पे हम जान गए कि हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर वी पीपल, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गॉड गिवन गिफ्ट फॉर द ह्यूमन काइंड। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है लाइफ स्टॉक का टू द पीपल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टॉक है, दे प्रोवाइड अस विद फूड एंड अदर नॉन फूड आइटम्स। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इट कैन बी अंडरस्टूड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। नंबर फर्स्ट, दैट इज़ फूड। हम जानते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टॉक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड आइटम्स। It provides us with milk, with meat, eggs, etc. for human consumption. अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया इज़ द नंबर 1 प्रोड्यूसर, मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इट प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 137.7 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क इन ए ईयर। और अगर हम रिसेंट कैलकुलेशन की बात करें, इन 2019 18-19 द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया वाज अबाउट 186 मिलियन टन्स। इस तरह से जो हमारा एवरेज एग प्रोडक्शन है, डेट इज़ 74.7 बिलियंस ऑफ एग्स। और इस तरह से जो मीट की प्रोडक्शन है, डेट इज़ 8.89 मिलियन टन्स ऑफ मीट इन ए ईयर। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारे फूड के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक मिल्क है, मीट है, एग्स है, एक्स्ट्रा, दे आर प्रोवाइडेड अस विद बाय दिस लाइफ स्टॉक। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, डेट इज़ फाइबर एंड सिकनेस। जो हमारा लाइफ स्टॉक है, डेट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ वूल, हेयर, हाइड्स एंड पेल्ट्स। हम जानते हैं कि जो लेदर है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच हैज़ ए वेरी हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल। और जो इंडिया है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग अबाउट 47.9 मिलियन kg ऑफ वूल पर एनम। तो दीज फाइबर्स एंड सिकनेस, they are an important raw material for different fabrics, textiles and other leather products.
इस तरह से जो तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, डेट इज़ दे आर लाइव स्टॉक प्रोवाइड अस विद ड्राफ्ट और ड्राफ्ट एनिमल्स। वो जो हमारे बुलॉक्स है दैट द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन एग्रीकल्चर। जो हमारे पैक एनिमल्स है, द एनिमल्स विच आर एसेंशियल फॉर कैरिंग द एक्सटेंसिव loads, heavy loads, and are used in transport of goods in different parts of the country. They are known as pack animals. They are like camels, horses, donkeys, ponies, mules. So they are used extensively in our different parts of the country in addition to blocks for carrying the goods and for transport purposes. इस तरह से एक और इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ स्टॉक रिसोर्स का, डेट इज़ डंग एंड अदर एनिमल वेस्ट मटेरियल्स। हम जानते हैं जो डंग है या जो अदर मिनरल एनिमल वेस्ट्स है, दे सर्व एज विद वेरी गुड फॉर्म यार्ड मैनवर, और इसका जो वैल्यू है डेट इज़ वर्थ सेवरल करोर्स ऑफ रुपीज़। इन एडिशन हम जानते हैं कि जो हमारा ये डंग है या जो ये एनिमल वेस्ट है, दे आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल लाइक बायोगैस। और हम जानते हैं कि जो पुअर मैन्स डंग इज़ आल्सो कंसिडर्ड टू बी ए पुअर मैन सीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा जो इसके इम्पॉर्टेंस है, इसकी जो इम्पॉर्टेंस है लाइफ स्टॉक की, डेट इज़ नंबर नेक्स्ट, डेट इज स्टोरेज। वो जो हमारे लाइफ स्टॉक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी मूविंग बैंक्स बिकॉज दे हैव द potentiality to dispose of during emergencies. Yani during the time of emergencies we can sell these livestock and they will provide us the emergency, we can say, income. So they are considered to be the moving banks for the people which are usually associated with these livestock. उसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारा livestock है, that is also important in the weed control. यानी जो हमारे एनिमल्स है, सम ऑफ द एनिमल्स दे आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ बुशेस एंड अदर वीड्स। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंस है इसकी, डेट इज सपोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। हम जानते हैं कि जो एनिमल्स है लाइक कॉक्स, रैम्स, बुल्स, या इस तरह से हम देखते हैं जो हमारे हॉर्सेस एट्सट्रा, दे आर यूज्ड इन कंपटीशन एंड सपोर्ट्स। दे आर यूज्ड एज इन द इन वी कैन से इन रिक्रिएशन मीन्स। इसके अलावा इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, दे प्रोवाइड अस विद कंपेनियन एनिमल्स। यानी देयर आर सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, दे आर नोन फॉर देयर फेथफुलनेस एंड आर बीइंग यूज्ड स्पेशली द रिसोर्स एंड आर बीइंग यूज्ड स्पेशली एज कंपेनियन सिंस टाइम इमोरियल। इस तरह से हम जानते हैं लाइफ स्टॉक इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर इनकम। यानी जो लाइफ स्टॉक है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ सब्सिडरी इनकम फॉर मैनी फैमिलीज इन इंडिया। स्पेशली जो पुअर पीपल है, दे मेंटेन दिस हर्ड्स ऑफ एनिमल्स विच प्रोवाइड्स देम ए सोर्स ऑफ इनकम। इस तरह से जो एक और कंट्रीब्यूशन है इस लाइफ स्टॉक का, डेट इज़ इट प्रोवाइड्स अस विद एम्प्लॉयमेंट। हम जानते हैं कि जो इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है, दे आर लेस लिटरेट, दे आर अनस्किल्ड एंड दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड्स। बट जो हमारा एग्रीकल्चर है, डेट इज सीजनल, एंड जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेज है इन ए ईयर, डेट आर अबाउट 180 डेज। तो जो हमारे लैंडलेस पीपल है, या जो हमारे पीपल आर विच आर हैविंग लेस लैंड, दे डिपेंड ऑन लाइफ स्टॉक फॉर यूटिलाइजिंग देयर लेबर ड्यूरिंग द लीन एग्रीकल्चरल सीजन्स। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस लाइफ स्टॉक का, डेट इज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारा लाइफ स्टॉक है, दे प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट एंड एग्स विच आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स, and these animal proteins are essential for our body building. So here we discussed about these livestock resources and their importance and their contribution to the humankind, to the people. Hope you have understood. Thank you.